Hello students, in the previous video I have started chapter The Story of Robinson Crusoe, and now in this video I will complete the explanation of the chapter. Let's start. My next work was to view the country and seek a proper place to store my goods. मेरा अब अगला काम क्या था, राइटर ने कहा मेरा अगला काम क्या था कि अब मैं उस जगह को देखूं एंड एक ऐसी सीख मीन्स ढूंढना, एक ऐसी जगह ढूंढूं जहां पर मैं स्टोर मीन्स रखना, जहां पर मैं अपना सारा सामान रख सकूं। आई न्यू नॉट एट वेयर आई वॉज, मुझे नहीं पता था मैं कहाँ हूँ, वेदर ऑन द कॉन्टिनेंट और ऑन एन आइलैंड, या तो मैं किसी महाद्वीप पे हूँ या किसी द्वीप पर। देयर वॉज अ हिल नॉट ओवर अ माइल अवे, वहाँ पर एक पहाड़ी थी जो कि 1 मील से भी कम दूरी पर थी। वेरी स्टीप एंड हाई, जो कि बहुत स्टीप मीन्स बहुत तीव्र ढलान वाली, और हाई ऊंची थी। एंड आई क्लाइम्ड टू द टॉप ऑफ इट, मैं उस पहाड़ी के ऊपर पहुंच गया। एंड सॉ दैट आई वॉज ऑन एन आइलैंड, और मैंने देखा कि मैं एक द्वीप पर था। बैरन, जो कि बंजर था। एंड एज आई सॉ गुड रीजन टू बिलीव अनइनहैबिटेड, और मुझे उस निर्जन जगह पर रहना मैंने पसंद किया। एवरी डे फॉर 12 days, प्रत्येक दिन 12 दिनों तक। आई मेड अ ट्रिप टू द वेसल, जहाज से मैं जाता रहा। ब्रिंगिंग अशोर ऑल दैट आई थॉट वुड बी यूजफुल टू मी, और जो भी सामान मुझे लगता है मेरे लिए यूजफुल होगा वो मैं वहाँ से ले आता। द नाइट ऑफ द 12th day देयर वॉज अ वायलेंट विंड, 12वें दिन की जो रात थी वो बहुत ही वायलेंट मीन्स प्रचंड, विंड हवा, 12वीं दिन की रात पे बहुत प्रचंड हवा चल रही थी। एंड वेन आई अवोक इन द मॉर्निंग, जब मैं सुबह जागा, द शिप वॉज नो वेयर टू बी सीन, और अब मेरा जहाज मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। देन आई गेव माई थॉट्स टू प्रोवाइडिंग माई सेल्फ विद अ सेफ प्लेस टू स्टे, तब मैंने सोचा कि अब मुझे अपने आप को किसी सुरक्षित जगह पर ले जाना चाहिए। आई फाउंड अ लिटिल प्लेन ऑन द साइड ऑफ अ हिल, उस पहाड़ी के मैंने दूसरी तरफ एक लिटिल प्लेन, छोटा मैदान देखा। हुज फ्रंट टूवर्ड्स द प्लेन वॉज वेरी स्टीप, जिसका सामने का मैदान बहुत ही तीव्र ढाल वाला। एंड इट इन अ हॉलो प्लेस लाइक द डोर ऑफ अ केव, और वहाँ पर एक खोखली जगह थी जैसे कि किसी गुफा का दरवाज़ा हो। हियर आई रिजॉल्व मीन्स मैंने सोच लिया, मैंने संकल्प किया, टू पिच माई टेंट, कि मैं अपना टेंट यहीं लगाऊंगा। विच आई मेड ऑफ सेल्स, जो कि टेंट मैंने जहाज के सेल्स यानी जहाज के पाल से, जहाज के कपड़े से बनाया था। दैट आई हैड ब्रॉट फ्रॉम द शिप, और उसे मैं शिप से ले आया था। अराउंड इट, इसके चारों तरफ, आई ड्रू अ हाफ सर्कल, मैंने एक हाफ सर्कल बनाया। एंड मेड अ फेंस विद द प्लैंक्स ऑफ द राफ्ट, और उस लकड़ी के पटरों से मैंने एक फेंस, छोटी दीवार बना दी। मेकिंग अ काइंड ऑफ फोर्ट्रेस, और उसे मैंने एक किले का रूप दे दिया। फोर्ट्रेस मीन्स किला। आई लेफ्ट नो एंट्रेंस, मैंने प्रवेश का कोई भी रास्ता नहीं छोड़ा। बट यूज्ड अ शॉर्ट लैडर टू गो ओवर द टॉप, और मैं एक लैडर मीन्स सीढ़ी, मैं एक छोटी सीढ़ी यूज़ करता था ताकि मैं उससे ऊपर जा सकूं। एंड व्हेन आई वाज इन लिफ्टेड इट ओवर आफ्टर मी, और जब मैं ऊपर पहुंच जाता था तो मैं उस सीढ़ी को वापस अंदर खींच लेता था। Then I enlarged the hollow place I have spoken of until I had made quite a cave. तब मैंने उस खोखली जगह को और ज़्यादा खोदकर एक गुफा के रूप में बना दिया। Which served as a सेलर फॉर माई हाउस, जो कि मेरे घर के एक सेलर मीन्स तहखाने का काम करती थी। एंड आई कॉल्ड इट माई कैसल, और मैं इससे अपना कैसल मीन्स किला कहने लगा। आई हैड फाउंड अ ब्रॉड अ डॉग एंड 2 cats, मुझे वहाँ बाहर
एक डॉग और 2 कैट्स मिले। आई कैरिड द कैट्स अशोर ऑन द राफ्ट। मैं राफ्ट के सहारे, बेड़े के सहारे से मैं उन किनारे पर उन दोनों बिल्लियों को लेकर आया। बट एज फॉर द डॉग, लेकिन वो जो डॉग था, ही स्वैम अशोर हिमसेल्फ, वो खुद वहाँ तैर के आया। एंड वॉज अ ट्रस्टी सर्वेंट टू मी, और वो मेरा एक विश्वास पात्र नौकर साबित हुआ फॉर मैनी ईयर्स, कई सालों तक। बिसाइड्स द कंपनी ऑफ दीज पेट्स, इन पालतू जानवरों के साथ के अलावा, आई हैड दैट ऑफ अ पैरट, मेरे पास एक तोता भी था, विच आई कॉट, जिसे मैंने पकड़ा था, एंड विच आई टॉट टू स्पीक, और जिसे मैंने बोलना सिखाया। एंड इट ऑफन गेव मी मच अम्यूजमेंट, जो कि हमेशा मेरा अम्यूजमेंट यानी मनोरंजन, एंटरटेनमेंट करता था। आई वेंट आउट एवरी डे विद माई गन टू हंट फॉर फूड, हर प्रतिदिन मैं अपनी बंदूक लेके शिकार पे जाता था खाने के लिए। आई फाउंड दैट देयर वर गोट्स रनिंग वाइल्ड ऑन द आइलैंड, उस द्वीप पर इधर उधर बकरियां घूमती रहती थीं। एंड ऑफन सक्सीडेड इन शूटिंग वन, और जब मैं उनका शिकार करता था तो उनको आसानी से मार लेता था। बट आई सॉ दैट माई एम्यूनिशन वुड इन टाइम ऑल बी गॉन। एम्यूनिशन मीन्स गोला बारूद। तो मैंने पाया कि जो मेरा गोला बारूद है वो जो है ख़त्म होने वाला है। एंड दैट टू हैव अ स्टडी सप्लाई ऑफ गोट्स फ्लैश, बकरी के मांस की स्टडी मीन्स नियमित सप्लाई के लिए मुझे क्या चाहिए था? आई मस्ट ब्रीड देम इन फ्लॉक्स, कि मैं उन बकरियों को पालना शुरू करूं और उनको और ज़्यादा संख्या को बढ़ा लूं। सो आई सेट अ ट्रैप टू टेक सम अलाइव, इसलिए मैंने कुछ बकरियों को जिंदा पकड़ने के लिए ट्रैप मीन्स जाल बिछाया। एंड सक्सीडेड इन कैचिंग सेवरल, और कई को मैंने जिंदा पकड़ लिया। आई एनक्लोज्ड अ पीस ऑफ ग्राउंड फॉर देम टू रन इन, मैंने उनके लिए एक छोटे मैदान की व्यवस्था कर दी ताकि वो बकरियां वहां टहल के खा पी सकें। एंड इन कोर्स ऑफ टाइम हैड अ लार्ज फ्लॉक, और धीरे धीरे वो बकरियां बहुत बड़े फ्लॉक में, ग्रुप में बदल गई। विच फर्निश्ड मी विद ऑल द मीट आई नीडेड, जिससे मुझे रोज जितना मीट चाहिए था वो मुझे मिल जाता था। आई सेव्ड द स्किन्स ऑफ ऑल द क्रीचर्स आई शॉट एंड ड्राइड देम, जितने भी जानवरों को मैं मारता था मैं उनकी खाल को, उनकी त्वचा को सुखा लेता था और रख लेता था। एंड व्हेन माई क्लोथ्स वर वॉर्न आउट, जब मेरे कपड़े फट जाते थे, रिप्लेस देम विद गारमेंट्स मेड ऑफ दीज, और उस त्वचा के कपड़े मैं पहन लेता था। देन एट द एक्सपेंस ऑफ अ ग्रेट डील ऑफ टाइम एंड ट्रबल आई मेड एन अम्ब्रेला ऑल्सो ऑफ स्किन, और फिर मैंने उसी स्किन का ही एक छाता बनाया। विच आई नीडेड मच टू कीप ऑफ बोथ सन एंड रेन, जिससे मैं अपने को धूप और बारिश से बचा सकता था। फॉर अ लॉन्ग टाइम आई ब्रूडेड ओवर द आइडिया ऑफ मेकिंग अ कैनो ऑफ द ट्रंक ऑफ अ ट्री, बहुत लंबे समय ब्रूडेड यानी सोचने विचार करने के बाद मुझे यह आइडिया आया कि मैं एक कैनो मीन्स एक ऐसी बोट बना लूं पेड़ से, एज द इंडियंस डू, जैसे कि भारतीय लोग बनाते हैं। एंड एट लास्ट सेट टू वर्क एट द टास्क, और फिर मैंने अपना काम शुरू कर दिया। आई कट अ लार्ज ट्री, मैंने एक बड़े पेड़ को काटा। एंड स्पेंट ओवर 3 months शेपिंग इट इनटू द फॉर्म ऑफ अ बोट, और उस पेड़ को एक नाव का शेप देने में मुझे 3 महीने लग गए। देन आई फाउंड इट टू लार्ज टू मूव टू द वाटर, फिर मैंने देखा है तो बहुत बड़ी है कि पानी में ले नहीं जाई जा सकती। आई आफ्टरवर्ड्स मेड अ स्मॉलर वन, फिर मैंने एक छोटी बनाई। एंड सक्सीडेड इन लॉन्चिंग इट, फिर मैं उसे पानी में ले जाने में सफल हो गया। एंड सेट आउट टू मेक अ टूर अराउंड द आइलैंड इन इट, और फिर मैं उसमें बैठ के द्वीप के आसपास घूमता था। बट व्हेन आई हैड बीन आउट 3 days सच अ स्टॉर्म अरोज, 3 दिन जब मैं उससे घूमा ही था कि एक ऐसा तूफान आया दैट आई वॉज नियर बीइंग लॉस्ट, कि मैं आसपास कहीं खो गया। एट लास्ट आई वॉज एबल टू ब्रिंग माई बोट टू द शोर, अंत में मैं इस योग्य रहा कि मैं अपनी नाव को किनारे तक ला पाया। इन अ लिटिल कोव, एक छोटी कोव मीन्स छोटी सी खाड़ी, छोटी खाड़ी तक ले आया। एंड देयर आई लेफ्ट इट,
वहाँ मैंने उसको छोड़ा एंड वेंट अक्रॉस द आइलैंड, और फिर मैं आइलैंड में गया ऑन फुट, पैदल ही गया, टू माई कैसल, नॉट केयरिंग टू गो टू सी अगेन इन सच एन अनसेफ वेसल, और सोचा कि अब मैं इस तरह की असुरक्षित बोट में दोबारा कभी भी समुद्र में नहीं जाऊंगा. Now the explanation of the chapter is finished.